Good morning, students. Today's thought. Today's thought is education is the best friend. इसका मतलब है कि शिक्षा हम लोगों का सबसे अच्छा दोस्त होता है। फ्रेंड मतलब दोस्त, बेस्ट मतलब अच्छा, एजुकेशन मतलब शिक्षा। तो शिक्षा हम लोगों का सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छे दोस्त की निशानी क्या होती है बेटा? वो हम लोगों को अच्छी बात सिखाते हैं, अच्छी जगह लेके जाते हैं। कोई भी गलती होती है तो हम लोगों को रोकते हैं कि ये चीज़ गलत है, हमें नहीं करना है। उसी तरह एजुकेशन भी होता है। अगर हम शिक्षित हैं तो हम अच्छे बुरे का पहचान कर सकते हैं। इस चीज़ का हमें अंदर नॉलेज कौन देता है? हमारे माइंड में इस चीज़ का नॉलेज कौन देता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है? हमें इस चीज़ की ज्ञान एजुकेशन यानी शिक्षा देती है, जिसके द्वारा हम अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं और एक शिक्षित इंसान बनकर, एक कामयाब इंसान बनकर अपने लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कहा गया है एजुकेशन इज़ द बेस्ट फ्रेंड। सबसे अच्छा फ्रेंड, हमारा सच्चा मित्र कौन है? एजुकेशन यानी शिक्षा। ओके, अंडरस्टूड? आज का कोड है MPS 10। ओके, थैंक यू। इसके पिछले क्लास में हमने हिंदी सेकंड पढ़ा था, है ना? हिंदी सेकंड, व्याकरण वसुधा नंबर 1। इसका हमने क्या पढ़ा था? एक्सरसाइज पढ़ा था, क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पाठ को पढ़ा था। पाठ को पढ़कर पूरा पाठ, पूरा लेसन हमने इसको अच्छे से समझा, पढ़ा। इसके बाद हमने क्या किया? ये एक्सरसाइज हमने फिल किए थे, है ना? ये एक्सरसाइज हमने किसमें फिल किया था? बुक में फिल किया था। बुक में फिल करने के बाद में आप लोगों को हमने होमवर्क में दिया था एक्सरसाइज का खा गा कॉपी में करने के लिए दिया था। आप लोगों ने होमवर्क किया है बेटा? यस और नो? हमने कहा था क्वेश्चन आंसर का PDF बनाकर मैं आप लोग को भेज दूंगी। ये मैं आपको अगले क्लास में भेजूंगी, ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट। ये है हमारा हिंदी फर्स्ट। हिंदी फर्स्ट में हम लोगों ने इस कविता को अच्छे से पढ़ा था। झूला याद है कि भूल गए? याद है ना? सब बच्चों को याद है? इस कविता में 2 बच्चे झूला झूलने के लिए अपनी अम्मा को बुलाए और उनसे कहे कि पेड़ में झूला इस तरह से लगा दीजिए, हम लोग उसमें झूलेंगे और कहाँ जाएंगे? आसमान को छुएंगे। क्योंकि इनके झूलने से क्या झूल रहा था? डाली। क्या झूल रहा था? पत्ता। और इनको क्या आ रहा था? मज़ा। इनको ऐसा लग रहा था कि ये एक बार दिल्ली जा रहे हैं, एक बार कलकत्ता जा रहे हैं। इनके झूलने से नीचे की धरती भी झूल रही थी और रिमझिम रिमझिम बादलों से बूंदे, पानी की बूंदें भी गिर रही थी। इनको ऐसा लग रहा था, इतना इनको आनंद आ रहा था कि लग रहा था कि सब तरफ सब कोई
झूल रहे हैं, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, जैसे वो लोग खुद इंजॉय कर रहे थे। एक बार मैं कविता पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज पर आती हूँ, ठीक है। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल 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 उड़चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। ठीक है, एक बार आप लोग का ये रिवाइज भी हो गया है। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे, ठीक है। ये देखिए एक्सरसाइज नंबर ये, झूले ही झूले। इसमें इतने तरह के झूले दिए गए हैं। अब हम लोग को डिसाइड करना है कि हम लोग किस में झूल सकते हैं और किस में नहीं। हर चीज़ में हम लोग झूल नहीं सकते हैं। बताओ इनमें किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। टायर पर झूल सकते हैं ना। एक रस्सी बांधकर पेड़ से अगर हम लटका देंगे और इस पे हम बैठ जाएंगे तो हम टायर पे झूल सकते हैं, इसलिए हम इस पर टिक लगाएंगे। ठीक। फाटक, बच्चे क्या करते हैं, अपने पैर को यहाँ फंसा देते हैं और यहाँ पर सर रखकर अपना और इसे डोर को हाथ से पकड़ लेते हैं और इस तरफ से उस तरफ ऐसे ऐसे करके झूलते रहते हैं। तो हम लोग फाटक से भी झूल सकते हैं। दरी में भी झूल सकते हैं। दरी यानी चटाई हो गया या कोई चादर हो गया, इस पर एक बच्चा लेट सकता है, यहाँ से एक बच्चा और यहाँ से एक बच्चा पकड़कर उसे गोल गोल झुला सकता है। मेज पर हम लोग नहीं झूल सकते हैं, ठीक, इसलिए इसको क्रॉस कर देंगे। झाड़ू पर हम लोग नहीं झूल सकते, इसलिए इसको क्रॉस कर देंगे। डाली पे हम लोग झूल सकते हैं। ये डाली है, डाली यहाँ से लचीली होती है ना, पतली होती है। यहाँ पर हम लोग झूल कर ऐसे ऐसे अपनी बॉडी को अगर हिलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा, हम लोग झूले का आनंद ले सकते हैं। और सबसे अच्छा झूला जो होता है ये पैर वाला झूला, माँ के पैर वाला झूला। सारे छोटे बच्चे इस तरह से ज़रूर झूले होंगे, है ना। मैंने खुद झूला है अपनी माँ के झूले पे, माँ के गोद पे ऐसा झूला बनाकर मैंने खुद झूला। आप लोग भी झूले होंगे और इसलिए इसको हम लोग टिक करेंगे। अब ये अलमारी है। जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं और थोड़े ज़्यादा शैतान होते हैं, जो मम्मी पापा का बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, वो ऐसे झूलते हैं और डांट भी खाते हैं। कैसे, अलमारी के ऊपर ये लकड़ी के जो पट्टे निकले होते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं और इसमें झूलते हैं। झूल तो सकते हैं लेकिन ये झूल जो होते हैं खतरनाक होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग टिक करेंगे क्योंकि हम लोग अलमारी में भी झूल सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज देखिए, मुझे डैश पर झूलने में मज़ा आता है। किस में झूलने पर, झूले पे झूलने पर, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, झूले। मुझे डैश पर झूलने से डर लगता है। किस पे डर लगता है, किस पे डर लगता है, फाटक पर। फाटक पे डर तो लगता है कि अगर बहुत तेज़ से दौड़े और झूलने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर उधर चला गया हमारा ये डोर, ये दरवाज़ा, तो क्या होगा, हमें चोट लग जाएगी। लेकिन मज़ा भी तो आता है, लेकिन डर भी लगता है। मुझे डैश पर झूलने पर डांट पड़ती है। किसमें, हमने कहा ना, ये जब शैतान बच्चे झूलते हैं तो किस पर, अलमारी पर झूलने पर डांट पड़ती है, ठीक है। तुम इन झूलों पर भी झूले होगे। इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है, कहाँ कहाँ देखा है। ऐसे पेड़ के डाल पर झूला लटका है और ये लड़की आराम से झूल रही है। ऐसा झूला हमने कहाँ देखा है,
बगीचा में। कहाँ देखा है? बगीचा में। उसके बाद ये जिस पे घोड़े हाथी बने रहते हैं और सब बच्चे बैठे रहते हैं, ये लंबा लंबा इस पे देखिए स्टिक लगे हुए हैं, डंडे लगे हुए हैं। इसको हम लोगों ने कहाँ देखा है? मेला पर। ठीक। और ये हमने कहा ना, ये टायर पे झूल सकते हैं, इसके ऊपर भी बैठ सकते हैं और इसके अंदर भी बच्चे जाकर के बैठते हैं। ये कहाँ लगाते हैं? अधिकतर घर के आंगन पर। घर का जो आंगन होता है वहाँ पर ऐसा झूला लगाया जाता है। ठीक। और ये झूला ये हमारे स्कूल में भी है ना, सी सॉ, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? सी सॉ। आमने सामने बच्चे बैठे हैं और झूल रहे हैं। ये कहाँ रहता है? स्कूल पर। ये झूला कहाँ रहता है बेटा? ये देखिए गोल राउंड वाला, सर्कस पर, यानी कि मेला, जहाँ मेला लगा रहता है वहाँ ऐसा झूला लगा रहता है। और ये बच्चा, एक छोटा सा बच्चा बैठा है, स्लाइडिंग कर रहा है। ये कहाँ रहता है? पार्क पर, जहाँ बच्चे खेलते हैं। ये सारे वर्ड्स देखिए ये ऊपर दिए गए हैं, हमें इसी में से चुन चुन कर यहाँ पर लिखना है। अब देखिए, झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा है? अब सुहानी कहाँ है? देखिए इस झूले पर बैठी है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, इस बिल्ली का नाम क्या था? सुहानी। सुहानी देखिए झूले पर बैठी है, ऊपर से उसे क्या क्या चीज़ नीचे दिखाई पड़ रहा है, उस चीज़ को हम लोग लिखेंगे। ठीक है। अब सुहानी को क्या दिख रहा है? एक लड़का दिख रहा है, एक लड़की दिख रही है ना, एक चिड़िया दिख रही है, तितली दिख रही है, और ये कुत्ता दिख रहा और ये फ्लावर दिख रहा है ना, और भी चीज़ है। ये देखिए गिलहरी दिख रही है। और हम लोग और भी लिख सकते हैं यहाँ पर, गिलहरी लिख सकते हैं। ये देखिए खरगोश भी बैठा है, उसे खरगोश भी दिख रहा है। तो इसकी फ़ोटो खींचकर PDF बनाकर मैं आपको दे दूँगी। वर्क बुक में इस तरह से आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए ये स्कूल के लंच टाइम का दूसरा दृश्य है। पहला दृश्य हमने उस दिन दिखाया था ना आप लोगों को, ये था पहला दृश्य, है ना। अब ये है दूसरा दृश्य। ये देखिए कुछ बच्चे यहाँ से छुपा छुपाई खेल रहे हैं। कुछ बच्चे हैंड पाइप, देखिए हैंड पाइप से क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। ये बच्ची भी यहाँ पर से छुपकर कुछ देख रही है। ये बच्चा भी क्लासरूम से कुछ छुप के देख रहा है। यहाँ पर कुछ बच्चे देखिए माटी के ढिल्ली बनाकर, जो आप लोग खेलते हैं कभी कभी, हाँ, वो खेल रहे हैं। कबूतर देखिए दाने चुग रहे हैं। बच्चे ये देखिए आँख मिचौली खेल रहे हैं, गिन रहे हैं, 1 2 3 4 बोलेंगे तो ये आएंगे इनको ढूंढने के लिए। ठीक। कुछ बच्चे ये देखिए यहाँ पर खेल रहे हैं। ये देखिए मेज कुर्सी जो टूट गई है, विद्यालय से बाहर निकाल के उसको रखा गया है। ये बच्चे पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, स्कूल का बैग लिए हुए हैं। इस तरह से सब अपना क्या कर रहे हैं? इंटरवल में क्या कर रहे हैं? इंटरवल में अपना अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं। और इन सब के बीच में एक छोटी सी चीज़, ये देखिए, ये है सुहानी। इसका नाम क्या है? सुहानी। ये झांक कर सब बच्चों को देख रही है, सब पर अपनी नज़र जमाए हुए है। ठीक। अब हम अगले एक्सरसाइज पर आते हैं। ठीक। ये देखिए हमें क्या करना है? बोला गया है मिलाओ,
मतलब जो भी अक्षर लिखे हैं और पिक्चर को हमको उससे मिलाना। ये क्या है बेटा? ठेला। ठेला को हम किससे मिलाएंगे? ठेला से। ये क्या है? झूला। झूला को हम मिलाएंगे झूले से। ये क्या है? पेड़। पेड़ को हम मिलाएंगे पेड़ से। ये क्या है? कपड़े की एक गठरी। गठरी को मिला दिया गठरी से। ठीक। अब ये खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। बच्चों के चित्र बनाने हैं आपको। ठीक है। कहाँ कहाँ पर बच्चे छुप सकते हैं? ये देखिए, ये पेड़ है, पेड़ के पीछे बच्चे छुप सकते हैं, है ना। मेज के नीचे, ये मेज के नीचे यहाँ पर बच्चे छुप सकते हैं, है ना। और ये खटिया के नीचे, यहाँ पर खटिया के नीचे यहाँ बच्चे छुप सकते हैं। और ये जंगल के पीछे, ये चाहे जंगल कहिए चाहे झाड़ी कहिए, झाड़ी के पीछे। ठीक। ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, पीडीएफ में रहेगा, उसमें से देख करके जूम करके आप लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके। ये देखिए क्या लिखा हुआ है? पकड़न पकड़ाई। जो एक दूसरे को हम लोग पकड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? पकड़न पकड़ाई। जैसे ठेला से, ठा से क्या पकड़ा? ठेला पकड़ा ना। माँ से क्या पकड़ा? मछली। फिर ठा से देखिए, ठा से क्या पकड़ा? ये गठरी, बीच में ठा आया ना, गठरी। ठीक। अब ना से क्या पकड़ा? नौका। फिर ना से नल। इस आ से अलमारी। इस आ से अनार। इस छा से छाता या छतरी, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक। ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षर के नीचे लिखिए जो जो उनमें आते हैं, चाहे वो बीच में अक्षर हो और चाहे पहले हो। कोई भी अक्षर चाहे फर्स्ट की तरफ में हो चाहे बीच में हो, उस अक्षर को आने से ही हम उस शब्द को यहाँ से ढूंढ कर लिख सकते हैं। ठीक है। अब ठा से, ये हमने देखो यहाँ ठेला देखा था और गठरी देखी थी, ये हमने यहाँ पे राइट किया। अब छा से एक हमने देखा था मछली और एक हमने देखा था छतरी, यहाँ लिखा। माँ से हमने एक ही चीज़ देखा था, ये मछली, है ना। अब आ से हमने दो चीज़ देखा, एक अलमारी और एक अनार। ठीक। ना से हमने दो चीज़ देखा है, क्या? एक नौका और एक नल, ये हमने यहाँ राइट किया। ठीक है। यहाँ मछली दो बार लिखा गया है। क्या किसी और चीज़ का नाम तुमने दो बार लिखा है? देखिए, तुमने और कहीं किसी चीज़ का नाम दो बार लिखा है? तो हम इसमें क्या लिखेंगे? नहीं। ठीक है। ये देखिए, नहीं। ओके। ये एक्सरसाइज आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक। अब इसका हम आपको पीडीएफ बनाकर भेज देंगे। बुक्स को पीडीएफ देख करके आपने बुक्स को भर लीजिएगा। ठीक है। अब ये पार्ट 1 जो है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं दिए गए ना, हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को पढ़ा दे रही हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए और कॉपी में राइट करिएगा। पीडीएफ बन के जाएगा तब राइट कर लीजिएगा। पार्ट 1 झूला, प्रश्न उत्तर। झूला कौन लगाने को बोल रहा है? बच्चे झूला लगाने को बोल रहे हैं। बच्चा किससे झूला लगाने को बोल रहा है? बच्चा अपनी अम्मा से झूला लगाने को बोल रहा है। बच्चा किसको छूने की बात कर रहा है? बच्चा आसमान को छूने की बात कर रहा है। बच्चा कहाँ जाने की बात कर रहा
था। बच्चा दिल्ली और कलकत्ता जाने की बात कर रहा था। डाली क्या कर रही है? डाली झूला झूल रही है। आप किन किन चीज़ों पर झूले की तरह झूल सकते हो? किन किन चीज़ों पर? अभी हमने बताया ना, डाली पर, टायर पर, फाटक पर और पैर वाला झूला। लास्ट में लिखेंगे आदि। इसके अलावा भी बहुत सारे झूले होते हैं जिसमें हम लोग झूल सकते हैं। अब हम लोग आएंगे रिक्त स्थानों पर, यानी खाली जगह भरें। ये ऐसे हमने इसमें ब्लैंक्स बना दिया है, ठीक है। इस ब्लैंक्स में आप लोग को भी ऐसे 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 लाइन खींचने हैं, ठीक है। नंबर 1 देखिए, अम्मा आज लगा दे झूला। झूला में देखिए अंडरलाइन बना है, आप भी ऐसे बनाएंगे अंडरलाइन, ठीक। आसमान को मैं छू लूँगा। आसमान में देखिए अंडरलाइन है, ठीक है। झूला झूल रही है डाली। डाली में अंडरलाइन है। इस झूले पर बड़ा मज़ा है। मज़ा पर अंडरलाइन, ठीक है। इस तरीके से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। मुझे पता है आप लोग बहुत छोटे बच्चे हैं, आप लोग के लिए इतना वर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। धीरे धीरे कीजिएगा, साफ साफ कीजिएगा। नीट एंड क्लीन कॉपी में आप लोग के वर्क होना चाहिए, ठीक है बच्चों। घर में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। रोज़ का वर्क रोज़ कंप्लीट कर लीजिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर एक संग वर्क आप लोग का इकट्ठा हो जाएगा तो आप लोग को करने में बहुत दिक्कत होगी। रोज़ का वर्क आप लोग रोज़ कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आप लोग को फिर भी समझ में ना आए, अपनी बड़ी दीदी, भैया, मम्मी, पापा किसी से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।